दुनिया का पहला कत्ल कैसे हुआ और कातिल कौन था? नाजरीन, क्या आप जानते हैं ज़मीन पर होने वाली सबसे पहली मासियत कौन सी है? तारीख़ इस्लामी में सबसे पहला जुर्म कौन सा है? ये मासियत और जुर्म किसके हाथों सरजद हुआ और इस गुनाह के पीछे की कहानी क्या है? अगर नहीं तो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ ये वाक़या तफसील के साथ बयान करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। नाजरीन, आज के दौर में बाज़ अफ्रीकी कबाइल के अफराद वहशियाना और गैर मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारते हैं। उल्मा का कहना है कि ये लोग ज़मीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं। उन्होंने बेहतरीन ज़िंदगी ज़ाया कर दी और घटिया ज़िंदगी को पसंद किया। तहजीब व तमद्दुन का आगाज़ चूँकि इब्तदाई आफरीनिश से है, इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की सूझबूझ मौजूद है। बहरहाल, आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई और इंसानी कमज़ोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। ज़मीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है। काबिल करख्त और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबिल रहमदिल और नर्म तबीयत का था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। हाबिल के नर्म दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसको चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, ना ही वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है। अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं डालता। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त एक ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो बहन के साथ निकाह था। चूँकि उस वक्त के साबिक लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबिल भी अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। उसकी सूरत यह थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से और हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो। लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वां बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फ़र्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता उस पर वही नाजिल होती है और मोजज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों पर नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में यह कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गज़बनाक हो गया था। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए उस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर से एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। उससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का जो कानून था, उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबिल ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपने खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर गज़बनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबिल को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए ज़मीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में ये पहला कत्ल है जिसका इर्तका काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबिल के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं तो अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं।
चुनाचे एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो बड़ा सा पत्थर हाबील के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबील का कत्ल कर दिया। रोए ज़मीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। ज़मीन को पहले खून से रंग दिया गया। तारीख़ इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इस कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड्ढा खोदा और हाबील की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से माफ़ी ना मांगी। जबकि इंसान के लिए ज़रूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी ज़रूर मांगे। हाबील और काबिल के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह माइदा आयत नंबर 27 ता 29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी उन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया। उनमें से एक की नज़र तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवा वालों का अमल कबूल करता है। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बनता है। इसका मतलब यह था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबील के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी उसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह माइदा आयत नंबर 30 और 31 में किया है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा कि हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर वो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ। इमाम अहमद, तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के फितने के वक्त फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। किसी ने कहा, अगर कोई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि मुझे कत्ल कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह कत्ल हो जा। यानी उस फितने में कत्ल हो जाना, हाबील की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद हाथ ना उठाना, कातिल कहलाने की बजाय मकतूल होने को पसंद करना। इसी तरह मसनद अहमद की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और यह नापाक तरीका जारी किया। इस हदीस से इस जुर्म की नौयत का बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ एक कत्ल करार नहीं दिया, बल्कि इसको एक घनौनी हरकत करार दिया। क़यामत तक आने वाले लोग जिस गुनाह के मुर्तकिब होंगे उनका कुछ गुनाह काबिल के हिसाब में डाला जाएगा। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म ज़मीन के पास जाकर रहाइश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक ना आया। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे। ये उनसे बहुत दूर जा बसा था। काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और इससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई। फहाशी और उरियानी को उनके यहाँ अरूज हासिल था। इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिलदादा थे। तकवा की किल्लत, अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फ़रोग उनके शब रोज़ का मामूल था। उसके बाद ये लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए। शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए
और आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली तो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबिल निहायत सादतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफ़े हमीदा की बिना पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मावन व मददगार साबित होगा। नीज़ बाज़ रिवायत के मुताबिक हाबिल की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबिल ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। नाजरीन, इसलिए अल्लाह ताला ने हसद को हराम करार दिया, क्योंकि इस एक हसद की बिना पर काबिल ने अपने रिश्ते का लिहाज न करते हुए अपने भाई का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से बख्श दे और हमारा दिल हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन।